Hello friends, good evening. This is Anand Sharma from English Speaking Center. The pronunciation is very important. मैं बात शुरू करूंगा, अपनी बात आज शुरू करूंगा प्रोनाउंसिएशन से। देखिए, आप आमतौर पे एक वर्ड सुनते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक वर्ड आपको कराया था, वो वर्ड था that word I am just forgetting, slipping out of mind, I come to later. ये अभी जो वर्ड मैं आपसे कर रहा हूं वो है, कई लोग इसको बोलते हैं क्लियरिटी। ये क्लियरिटी नहीं है, ये क्लैरिटी है। CLARITY। जैसे क्या आपको क्लैरिटी हो गई, लेकिन वो क्या बोलते हैं, क्लियरिटी हो गई। तो आज के बाद आपने इसको क्या बोलना है, क्लैरिटी ऑफ ओपिनियन, क्लैरिटी ऑफ आइडिया। इज दैट क्लियर? लेट्स कम बैक नाउ। ऐसा माना जाता है, इट इज कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता है। तो माना जाने के लिए आता है, इट इज कंसिडर्ड दैट देयर आर 1 मिलियन वर्ड्स इन इंग्लिश। अब ये झगड़ा बहुत तेजी से चल रहा है, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं। कुछ लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं। मजाक उड़ाने के लिए हम कहते हैं रिडिक्यूल। वो कहते हैं कि नहीं, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। LACK और LAKH एक ही बात है। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 10 लाख। LAC और LAKH का भी हेजिटेट नहीं करना, आपने जो भी लिखना स्पेलिंग लिखिए। कई मानते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में झगड़ा चल रहा है कि 10 लाख वर्ड्स हैं। कई लोग इस बात को नहीं मानते। अब वो माने या ना माने, हमें इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ये मैंने सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इसलिए बताया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम सारे वर्ड्स किसी भाषा के याद कर लें। जैसे हिंदी की बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए मुझे महती का मतलब क्या होता है हिंदी में, किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब क्या, आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं है। हमें वी डोंट नीड देम। तो हमें वही वर्ड करने हैं जिसकी हमें जरूरत है। डे टू डे लाइफ में हमने अंग्रेजी बोलनी है। वी हैव टू इंटरेक्ट इन इंग्लिश, वी हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, वी हैव टू कन्वर्स इन इंग्लिश, वी हैव टू कन्वर्स इन इंग्लिश, राइट? नाउ आई कम टू द वर्ड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अब आप सुन के हैरान होंगे कि ग्रामर के हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्या कभी आप जब थैंक यू करते हैं, ऐसा से कहते हैं यार 200 ग्राम थैंक यू रख लो, भैया 100 ग्राम थैंक यू रख लो, भैया आधा किलो थैंक यू, ऐसे तो नहीं बोलते। एक बार थैंक यू बोलते हैं, 2 बार बोलते हैं, 4 बार बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश बोलते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो ये कौन सा मच जो है, ये क्या है, अनकाउंटेबल। और मैनी क्या है, काउंटेबल। मैनी क्या है, काउंटेबल। तो कई लोग अब ये बिलीव करते हैं कि हम ये गलत बोलते हैं, हमें बोलना चाहिए मेनी थैंक्स, मेनी थैंक्स या मेनी थैंक्स। लेकिन अभी मैंने पिछली वीडियो में अभी आपसे एक बात की थी, हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी नहीं बन रहे हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। 99.9% पीपल से थैंक यू वेरी मच, सो लेट्स से थैंक यू वेरी मच। हमें ग्रामर में उसकी नुक्ताचीनी नहीं करनी है, क्योंकि हमें ग्रामेरियन नहीं बनना है। GRAMMARIAN, व्याकरणाचार्य। We are not to become grammarian. We have to learn the grammar to the extent that we are able to speak fluently, confidently, effectively. Is that clear? Now I come to the point that words are there. They are written. First is an eyesore. ये सोर का मतलब खराब गला होता है ना आपका, विक्स वाले कहते हैं खिच, दैट इज सोर। और जो गला बैठ जाता है उसको हॉर्स कहते हैं, HOARSE। ये हॉर्स की स्पेलिंग होती है HORSE, लेकिन गला बैठने की होती है HOARSE। जैसे गौरव जी रात को कीर्तन में गए थे, गला बैठ गया। गौरव जी वेंट इन कीर्तन एट नाइट, उनका गला बैठ गया। ही हैड
horse throat. He had a horse throat, and now he is taking Vicks tablet. Is that clear? All right. So I was saying the word sore. तो sore का मतलब एक तो हो गया गला बैठना, दूसरा मीनिंग होता है जब हम इसको मुहावरे में लेते हैं एन आई सोर। आपका वो जो दोस्त अब दुश्मन बन गया है वो आपकी आंख का कांटा बन गया। POK is an eyesore for India. It is going to take it back. So that is eyesore. इसका बिल्कुल ऑपोजिट है an apple of eye. आंख का तारा, बहुत प्यारा। Is that clear? Right? Now we come to the next word, up to you. I'm saying, Vijay, what is your program in the evening? Let's go for dining. Well, sir, it's up to you. आप पर है. It's up to you. He's saying it because generally he makes Gaurav to foot the bill. To foot the bill. To foot the bill का मतलब होता है बिल देना। पिछली बार मैं एक वर्ड भूल गया था। यस, वो वर्ड था टैरिफ। TARIFF। जब हम होटल की बात कर रहे थे, रेस्टोरेंट की बात कर रहे थे, तो मैं एक वर्ड आपको बताना भूल गया था, टैरिफ। टैरिफ प्लान, जब हमने कहा मेन्यू, तो मेन्यू मीन्स टैरिफ प्लान। आप जब मोबाइल लेते हैं उसका भी एक टैरिफ प्लान आता है, जब आपका बिजली का बिल आता है तो वो भी टैरिफ होता है। तो ये किराया होता है, दिस इज किराया। लेकिन बस का किराया होगा तो फेयर होगा। व्हाट इज द बस फेयर फ्रॉम सरस्वती विहार टू कनॉट प्लेस? FARE। और ई फेयर का मतलब डू भी होता है। लिखिए, हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जामिनेशन? हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जामिनेशन? आपने पेपर कैसे किए? वेल आई फेयर वेल। तो यहां वर्ब यूज हो रहा है, यहां वर्ब यूज हो रहा है। सो अप टू यू। नाउ स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रायता फैला देना, रायता फैला देना। एवरीथिंग वाज सीक्रेट बट वन ऑफ द मेंबर्स स्पिल्ड द बीन्स। स्पिल्ड द बीन्स। वैसे रायते को इंग्लिश में योगहर्ट कहते हैं, YOGHURT, योगहर्ट। जिसके साथ योगा जो है वो हर्ट हो जाए। योग करते हैं ना, अगर रायता खाएंगे तो योग हर्ट हो जाएगा। दही खराब लग कहते हैं, कफ पित्त बात करता है, तो योग हर्ट हो गए। दैट्स क्लियर। ओके, पीस ऑफ केक। ओह वाह, इट्स अ पीस ऑफ केक। बहुत इजी, बहुत इजी। इसके लिए एक और मैं आपको बताता हूं, cup of tea. Cup of tea. This is a cup of tea for me. Oh no, this is not my cup of tea. अब आप मेरे से कहो सर आप फ्रेंच सिखाओ, मैं कहूँगा I'm sorry, this is not my cup of tea. This is not my cup of tea. Right? Once in a blue moon. Piece of cake. Piece of cake. Easy. Ice on the cake. सचिन ने जब एक स्टेडियम में, अभी पिछले साल की बात है, जब विराट कोहली ने एक रिकॉर्ड बनाया तो सचिन ने कहा था दिस इज आइसिंग ऑन द केक, यानी कि खूबसूरत चीज को और खूबसूरत बना देना, और खूबसूरत बना देना, उसमें 4 चांद लगा देना। लॉरेल, RAUREL, बोलना सीखिए इसको, LAUREL, लॉरेल। Right? Now we come to once in a blue moon. कभी कभार। Gaurav says that he sometime goes for a drink once in a blue moon. Once in a blue moon. Reality का मतलब है सचमुच। Reality means सचमुच। Now we come to the word sequence. आप इसे sequence में रखें। और sequel का मतलब होता है अगला। जैसे आप प्रोग्राम देख रहे हैं, उसकी 10 कड़ियां हैं, तो उसके 6 sequel, 7 sequel, 8 sequel. Now we come to empathy and sympathy. बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से सुनिए। वैसे कोई फर्क नहीं है। सिंपैथी का मतलब होता है जब आप किसी से सहानुभूति करते हैं, किसी से कोई घटना होती है तो वो कहते हैं यार बहुत बुरा हुआ, यार तू फेल हो गया, दूसरी बार भी फेल हो गया, तीसरी बार भी हो गया, कोई नहीं, मैं तो 4 बार हुआ था, अभी तेरे पास एक चांस और है। राइट?
एक बात तो ये हो गई। एम्पैथी होता है जब हम किसी प्राणी को देखते हैं, किसी जीव को देखते हैं, भूखा देखते हैं, प्यासा देखते हैं, और हमारे अंदर जो एक भावना जागती है, फीलिंग जागती है, बेचारा की इंग्लिश होती है पुअर, तो वो फीलिंग एम्पैथी होती है, वो फीलिंग एम्पैथी होती है। नाउ आई कम टू द वर्ड फॉर वांट ऑफ। दिस इज ऑफ। फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है कि कमी के कारण, जिसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ, बट दैट इज रॉन्ग। ड्यू टू लैक ऑफ, इसकी जगह आपने यूज करना है फॉर वांट ऑफ। सेंटेंस देखिए, द पेशेंट डाइड फॉर वांट ऑफ ब्लड। इज इट क्लियर? स्टूडेंट कुड नॉट स्टडी फॉर वांट ऑफ फंड्स। फॉर वांट ऑफ फंड्स, राइट। नेक्स्ट इज कोइंसिडेंस का मतलब होता है महज इत्तेफाक। महज इत्तेफाक। आई वॉज in Washington, I was moving here and there, having my pleasure trip, enjoying something in the hotel or somewhere else, and I coincidentally found Vijay was sitting there. I said, oh my God, this is coincident and coincidence. ये जो को लगा हुआ ना इसके साथ, इसका मतलब ही साथ है। जैसे Gaurav was admitted in a school where only boys studied, but he preferred to go in co-educational school. Co-educational means where girls also study. He said, no, Papa, I won't go. I want to improve my personality, So better you send me to co-educational. तो co का मतलब साथ होता है। co का मतलब साथ होता है। कोइंसिडेंट, कोऑपरेट, आप बढ़ जानते हैं, कोऑपरेट, साथ देना। That is all for today. Now you have to understand this word is clarity. Clarity, not clarity. Always speak it correct. Revise the grammar, which madam is going to give you almost every day, one or the other. उसके कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं मैं आपको आगे चलकर एक वीडियो में वो बताता हूं। एंड देन यू विल डू इट एवरी डे। टेक 2 notebooks, one for your grammar, one for your vocabulary. This is a war. You are in a war zone and now you cannot come out of it. So keep fighting bravery, and you have to show your bravery. bravery के लिए एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ, chauvinist. chauvinist. Chauvinist means very brave. And chauvinism. आपको याद होगा अडोल्फ हिटलर का नाम, तो अडोल्फ हिटलर, उनका एक जनरल था, उसका नाम था शॉविनिस्ट। अब यहां शॉविनिस्ट का मतलब एक और भी होता है, मेल शॉविनिज्म। मेल शॉविनिज्म, जहां ये माना जाता है कि पुरुष जो है वो स्त्री से बेहतर है। इसको याद करिए, मेल शॉविनिज्म, जिसको हम कहते हैं जेंडर बायस्ड। क्या बोलते हैं? जेंडर बायस्ड। आज का ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया है, जेंडर बायस्ड। सो दिस इज द वर्ड जेंडर बायस्ड। सो लर्न ऑल द वर्ड्स, learn all the grammar, keep revising them, having 2 notebooks, one for grammar, one for translation, and one for vocabulary. I wish you enjoyed the class of yourself. Keep enjoying yourself. Thank you.